नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मां शारदे को नमन। जतिन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ तकनीकी समस्याएं की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और अब प्रयास ये रहेगा कि रेगुलर क्लासें लगेगी। और आप लोगों का परिचय सत्र के प्रति मैंने देखा बहुत ही उत्साह और प्यार था, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए रीजनिंग की पहली प्रश्नावली वर्णमाला परीक्षण से अपन शुरुआत करते हैं। और किसी भी प्रश्नावली को अपन पढ़ेंगे तो उसके पहले अपन पॉइंट्स लिखेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है और आज क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ मेरे अनुभव के आधार पर टॉपिक्स बनाए हैं, बिंदु बनाए हैं। पहला बिंदु है सामान्य जानकारी। बिना सामान्य जानकारी के किसी भी प्रश्नावली को पढ़ने में बहुत दिक्कत रहती है। सामान्य जानकारी का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में है दाएं बाएं वाले प्रश्न। उसके बाद में है शब्दकोश यानी डिक्शनरी। उसके बाद में है युग्म बनाना। राजस्थान पुलिस 2013 में आयोग क्वेश्चन है युग्म बनाने का। अधिकतम शब्द बनाना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। शब्द जो बन सके या नहीं बन सके, आप एसएससी का कोई सा भी पेपर देख लेना, 10th लेवल 12th लेवल का, रीजनिंग में आपको फिक्स है एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा। उसके बाद में है जम्बलिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं गडमड। उसके बाद में आता है अन्य प्रश्न। तो अपन इनको बारी बारी लेंगे और इनमें जो भी समस्याएं आती है उसका अपन समाधान करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं सामान्य जानकारी से। तो देखिए, ये वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मैंने कुछ वर्गीकरण किया है। सबसे पहला वर्गीकरण है स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। और इनके अलावा जितने भी अक्षर हैं वो सारे व्यंजन की श्रेणी में आएंगे, इसलिए 5 स्वर हो गए। बाकी जो अन्य है 21, वो हो गए अपने व्यंजन। ये तो हो गया स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद में आता है अर्धांश के आधार पर। देखिए, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। अर्धांश यानी आधा अंश, आधा हिस्सा। तो वर्णमाला के अंदर 26 अक्षर है भी, तो इसके आधे आधे करेंगे तो क्या होगा, 13-13। तो एक तो पहला होता है प्रथम अर्धांश यानी पहला आधा हिस्सा, जो कि आपके रहेगा ए से लेकर के एम तक, यानी 13 अक्षर। उसके बाद में आएगा द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश का अर्थ है कि दूसरा आधा हिस्सा, वो कहां से कहां तक रहेगा, इस एन से लेकर के जेड तक। तो 13 तो प्रथम अर्धांश में और 13 ही द्वितीय अर्धांश में, और इस प्रकार ये हो जाते हैं टोटल 26 अक्षरों का हिसाब। ये तो एक वर्णमाला का बेसिक नॉलेज था, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक अक्षर का अपने को क्रमांक पता होना चाहिए। ऐसे पता होना चाहिए कि P 16 पे आता है, T 20 पे आता है, X 24 पे आता है, B 2 पे आता है, Z 26 पे आता है। इस प्रकार हमें क्रमांक पता होने चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्रमांक ऐसे याद करते हैं। तो मैं भी आपको कुछ याद करने के हिसाब से कुछ शब्द वगैरह जोड़ के स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए आपको बताऊंगा। तो इन क्रमांक को आप जरूर याद करें। कारण ये है कि ये क्रमांक कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखिए, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले माइंड में ये आती है कि यार अपने काम कहाँ आएगा। तो आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ काम आएंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला परीक्षण का जो सेकंड बिंदु था वो था दाएं बाएं वाला प्रश्न। 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे अपन, उसमें 5 जगह काम आएंगे क्रमांक। दूसरे अपन पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली कोडिंग डिकोडिंग, वहां काम आएगा। श्रृंखला में काम आएगा, वर्गीकरण में काम आएगा, सादृश्यता में काम आएगा, और मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। इसका मतलब क्रमांक हमें याद होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, एबीसीडी हम शुरू से पढ़ते आए हैं वर्णमाला, ठीक है। तो क्रमांक कभी याद नहीं किए। तो इस बार क्या है कि इस वर्णमाला के अपन क्रमांक याद करेंगे कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है या कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, अपने सामने ये वर्णमाला लिखी हुई है। अब अपने को क्रमांक सीखना है। तो देखिए, एबीसीडी में वैसे कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, लास्ट का भी पता है कि भाई जेड जो है वो 26 नंबर पर आएगा। समस्या क्या होती है, बीच में रहती है। शुरुआत में और अंत में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो अपन कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे ई,
ज्योति। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5, 5 अक्षर है। आप 5 का पहाड़ा ले लें कि 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 25। तो देखिए E5 J10, जैसे बच्चों के आता है ना एक वो बेंटेन, उस बेंटेन से सेट कर लेना J10, तो J आ गया 10 पे। फिर आ गया जैसे O15 पे, उसके बाद में देखो T20, और अभी वैसे 2020 चल रहा है। अभी 2020 बिस्किट भी आता है, 2020 मैच भी होता है, अभी वैसे 2020 चल रहा है। तो कुल मिला के T20 और Y जो है वो आ गया अपने 25 पर। तो अपन ने देखा कि 5 और 5 10 अक्षरों के क्रमांक हमने लिख दिए भाई, ABCD 1 2 3 4। Z आ गया 26 पे, ई ज्योति के 5 क्रमांक और दे दिए। उसके बाद में एक थोड़ा सा देख लो कि फ्लेरेक्स FLRX, तो X को क्या है कि थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से जैसे 6 पढ़ लो, तो 6 यानी 6, तो 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। और थोड़ा सा यदि गौर करें तो आपने देखा कि इस F को यदि थोड़ा उल्टा करें, एडजस्ट करें, तो 6 बन जाता है। देखिए तो क्या करेंगे, ये F6, ये L12, उसके बाद में R18, ऐसे भी कह सकते हो राजू 18 साल का है, तो R18 हो गया। उसके बाद में आता है X, जो आ गया भाई 24। तो हमने इन अक्षरों का हिसाब कर दिया भाई, 14 अक्षरों का हिसाब। फिर भी अपने सामने भी 12 बचे हुए हैं और बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएंगे। अब देखो जब जी लिखते हैं ना अपन ऐसे, तो 7 भी लिखते हैं उसके साथ में। देखो जब जी लिखते हैं तो 7 भी लिखते हैं, तो जी आता है 7 नंबर पे। और यहाँ लिख देना सर, जैसे कोई टीचर आके बोलता है भाई राम स्कूल आया क्या, तो वो कहता है हाँ सर, जी सर। और हमारे मारवाड़ी वाले बच्चे बोलते हैं जी सर है ठीक। तो है एच यानी है और अठ यानी 8, तो जी सर है अठ है, इसका मतलब जी सर है अठ यानी एच 8 पे आ गया। फिर आई नो, कौन सा नो, अंग्रेजी वाला नो, आई नो मैं जानता हूं, तो आई को 9 नंबर दे दो। J10 अपने हो ही गया। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, तो केल्विन से अपन क्या है कि यहाँ लिखेंगे ना केल्विन, तो अपन थोड़ा संधि विच्छेद कर लेंगे कि के जो है वो 11 पे आएगा। एडजस्टमेंट करना है कि इनके प्रकार अपने को क्रमांक याद करने हैं। आप चाहो तो अपनी तरफ से भी कोई ऐड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सारे के सारे क्रमांक याद होने चाहिए। तो केल्विन आ गया, ले 12। अब देखिए आयु संबंधी बात करते हैं। जैसे मैं करता हूं कि मैं तेरा, मैं यानी एम, मैं तेरा को हूं, एन यानी न 14 को। ये कहता है कि मैं तेरा को हूं न 14 को, ओ 15 को है। मैं तेरा को हूं न 14 को, ओ 15 को है। और प्रीति 16 की है, प्रीति 16 की है। क्यों 17 नखरा करे, क्यों 17 नखरा करे। राजू 18, तो क्यों 17 में आ गया, क्यों 17 पे। और राजू 18, एस का अपन ले लेंगे सुषमा 19। ये प्रीति, सुषमा और ये वर्षा जो है वो तीनों बहनें हैं, 3-3 साल का इनमें गैप है। तो प्रीति 16 की है, क्यों 17 नखरा करे। राजू 18 है, सुषमा 19 है। 2020 मैच भी होता है, बिस्किट भी होता है। यू का अर्थ है युवा, युवा जो है वो 21 साल का होता है। वी यानी वर्षा, वर्षा 22 की। डब्ल्यू को बोल देंगे वो, और यहां लिख देंगे ऐसे 2-3, तो वो 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। मैं एक बार पुनः सभी का रिपीटेशन कर रहा हूं कि ABCD 1 2 3 4, जेड हो गया 26, ई ज्योति में 5 का पहाड़ा यानी ई 5 पे, J10 पे, O 15 पे, 2020, Y 25। उसके बाद में आता है फ्लेरेक्स, यहाँ 6 का चलेगा भाई, F 6 पे, L 12 पे, R 18 पे, X 24 पे। उसके बाद में देखो जी से शुरुआत करते हैं। जी सर, सर का बना दो 7 है, अठ यानी 8, तो H 8 पे आ गया। आई नो यानी मैं जानता हूं। J10 आया हुआ है। केल्विन K+11 यानी K 11 पे है। ले 12, मैं 13 को हूं न 14 को, O 15 को है। प्रीति 16 की, क्यों 17 नखरा करे। राजू 18, सुषमा 19, 2020 मैच खेलेंगे। युवा 21 का होता है, वर्षा 22 की है, और वो 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार अपने को ये क्रमांक याद हो जाने चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूं और क्रमांक देंगे। अभी प्रैक्टिस भी जरूरी है। जैसे रोबिन शब्द आ गया, इसके अपने को क्रमांक देने हैं। ये कोडिंग में खूब काम आएगा आपके, ठीक है।
तो देखिए आर यानी राजू 18, ओ यानी ओ 15, बी यानी 2, ऐसे छोटे बच्चों को भी कहते हैं ना अपन B2, तो B2 पे आ गया देखो। उसके बाद में आई नो न 14, जैसे शब्द आ गया मान लो प्रिया, PRIYA, तो देखिए प्रिया में क्या करना है, प्रीति 16 की, राजू 18 का, आई नो, Y 25 और A1। इस प्रकार अपन ने क्रमांक देना सीखा। लेकिन ये जो क्रमांक होते हैं, एक चीज ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं वास्तविक क्रमांक। क्या कहते हैं, वास्तविक क्रमांक। और जो वास्तविक क्रमांक होते हैं वो जो है हमेशा बाएं टू दाएं चलते हैं, बाएं टू दाएं, अर्थात ए से जेड की ओर ऐसे चलते हैं, ABCD डॉट 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 YZ। क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे विपरीत क्रमांक। विपरीत क्रमांक में क्या होता है कि दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं टू बाएं, अर्थात Z टू A। आपको Z को 1 नंबर मानना है, A को 26 नंबर मानना है। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए वापस से अलग से वो याद नहीं करेंगे कि इधर दाएं से ये कितने नंबर पे है और है। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से अपन करेंगे और वो बिल्कुल सिंपल है कि विपरीत क्रमांक बराबर 27 माइनस वास्तविक क्रमांक। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वास्तविक क्रमांक याद हो गए हैं, आपके समझ में आ चुके हैं। वास्तविक क्रमांक का अर्थ है जो हमने पहले पढ़ा है वो आपको याद है भी, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल लेते हैं, जैसे P का वास्तविक क्रमांक क्या होता है, 16। लेकिन हमें विपरीत क्रमांक चाहिए, तो अपन क्या करेंगे कि उस 27 में से प्रीति 16 कम कर देंगे, तो P का नंबर क्या है भाई, 11। यानी जब Z से प्रारंभ करेंगे तो P का जो नंबर है वो 11 आ जाएगा भाई। एक बार अपन चेक कर लेते हैं वर्णमाला लिख करके। तो देखिए ये मैंने वर्णमाला लिखी। अब मुझे P का विपरीत क्रमांक चाहिए। विपरीत क्रमांक ये कहता है कि आपको Z से ये Z टू A चलना है और दाएं से बाएं चलना है। तो ये मेरा दायां हाथ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए P का नंबर 11 आया कि नहीं आया। उसके बाद में अपन मान लो ले लेते हैं किसी और को, जैसे H का ले लेते हैं। तो H का हमें पता है कि H 8 नंबर पे आता है, जो हमने याद किया था, है अठ यानी 8। और वैसे अगर थोड़ा गौर करें तो H का 8 बना भी सकते हैं ऐसे एडजस्टमेंट करके, तो 8 जैसा लगता है ये, ठीक है ना। तो H आता है 8 नंबर पे, ठीक है। तो वास्तविक क्रमांक तो हमें पता है, विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 27 में से हम 8 कम कर देंगे, तो क्या आया 19। तो हमें काउंट करेंगे तो पता लग जाएगा कि H जो है वो 19 नंबर पे आएगा। चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये देखो 19 नंबर पर H आया है। यानी हमें क्रमांक वास्तविक ही याद करने हैं, विपरीत क्रमांक तो क्या इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, उसके विपरीत क्रमांक में लिखना है। जैसे मान लो मैंने शब्द लिख दिया मोनू, तो पहले आप वास्तविक क्रमांक लिखें, मैं 13 को, O 15 को, न 14, युवा 21, ये तो है वास्तविक क्रमांक। अब इनके विपरीत बनाने हैं, तो 27 में से कम करते चलो। 27 में से 13 गए 14, 27 में से 15 गए 12, 27 में से ये 14 गए 13 और 27 में से ये 21 गया तो 6। तो इस प्रकार हमने सभी के विपरीत क्रमांक दे दिए हैं। अब विपरीत क्रमांक देने के बाद में आएगा सामान्य जानकारी का तीसरा पॉइंट, योग 27 नियम। तो देखिए योग 27 नियम, ये नाम कैसे पढ़ा देखो इसका, तो वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो नाम कैसे आया कि CX है ना, तो C आता है 3 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे। आप इसको जोड़ के देख लो, देखो ये 27 है। किसी को भी जोड़ लो आप, ये मैं 13 न 14, ये हो गया 27। A1 Z 26, ये हो गया 27। G से 20 ये हो गया 27। उसी प्रकार J 10 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 बनेगा।
और देखिए इसको लिखने का तरीका भी सीखे। इसको लिखने का तरीका सीधा सिंपल है कि पहले मैंने प्रथम अर्धांश को लिखा और फिर इधर से शुरुआत कर दी, दूसरा अर्धांश और लिख दिया। प्रथम अर्धांश ऊपर से नीचे, द्वितीय अर्धांश नीचे से ऊपर, और ये एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब बस बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ई के साथ वी आएगा या वी के साथ ई आएगा, क्योंकि जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 में 3 जोड़ते हैं तो भी 8 आते हैं, 3 में 5 जोड़ते हैं तो भी 8 आते हैं। उसी प्रकार एच में एस जोड़ो या एस में एच जोड़ो, होने तो वो 27 ही है। ठीक है, अब क्या है कि इनको याद रखने की दृष्टि से ये शब्द है, जैसे ए और जेड को जोड़ने के लिए हो गया आज, तो जैसे ही आज शब्द याद रहेगा तो अपने माइंड में आ जाएगा हाँ यार ए और जेड को हमें जोड़ना है। फिर बी वाई के लिए आ गया बाई, सी एक्स के लिए आ गया 6, डी डब्ल्यू के लिए आ गया दिल्ली वाला, और ईवी के लिए आ गया इव। उसी प्रकार एफ यू के लिए आ गया फ्यू, जी और टी के लिए आ गया ग्रांड ट्रंक, एच एस के लिए आ गया हाई स्कूल, आई आर के लिए आ गया इंडियन रेलवे, और जेक्यू के लिए आ गया जोधपुर क्वीन, और केपी के लिए आ गया क्या पापा, मारवाड़ी में गए तो काई पापा, और एलओ के लिए आ गया भाई लो, एमन यानी मन। जब छोटा बच्चा रोता है तो ये कह देता है कि क्या पापा, लो मन, तो उसको लेना पड़ता है भाई। तो उसी प्रकार यहाँ इन शब्दों को याद करना है। बेस्ट ये रहेगा एक दोहे की तरह इनको याद रख लो कि आज बाई 6 दिल्ली वाला इफ यू, ग्रांड ट्रंक हाई स्कूल, इंडियन रेलवे जोधपुर की काई पापा ल्योमन। इस प्रकार ये आज बाई 6 अपने को याद हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई याद करें क्यों? सीधी सी बात है, वर्णमाला में तो काम आना ही है। उसके साथ साथ मेन चीज ये है कि जब अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे वहां इसका बहुत ही अच्छा रोल है। मैं इसका एक छोटा सा एक डेमो दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का कि यदि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर GOLDEN गोल्डन का कोड है मान लो MV वोल्ट, तो टाइगर का क्या होगा? देखिए कोडिंग डिकोडिंग के जब भी अक्षर टू अक्षर वाले क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या करते हैं उनमें थोड़ा अवलोकन करना पड़ता है कि भाई सेम अक्षर वाले हैं या फिर आज बाई 6 का है या क्रमांक देने पड़ेंगे। तो देखिए जब प्रश्नावली पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में पूरा डिटेल से बता दूंगा, फिलहाल इसको कर रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि जी का कोड ये मिल रहा है, देखो टी ग्रांड ट्रंक, OL का बन गया लो, उसके बाद में आ गया लो, फिर दिल्ली वाला, फिर आ गया इव, और ये आ गया मन। तो कुछ करना ही नहीं है, केवल इनको ऐसे सेट ही करना है कि लास्ट वाले का कोड पहले लिख दो और वो भी आज बाई नियम के अकॉर्डिंग। तो आर का आ गया इंडियन रेलवे, ये आ गया इव, ये आ गया ग्रांड ट्रंक, ये आ गया इंडियन रेलवे, और ये टी के साथ आता है जी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो टी के साथ जी है। उसी प्रकार आई का आर है तो देखो इंडियन रेलवे, जी का टी आ गया, भाई टीजी को हो या जीटी को हो योग तो 27 बनना है। ई के साथ वी आता है, ये देखो बिल्कुल ई के साथ वी है। आर के साथ आई है, इसका मतलब ये देखो आर के साथ आई है। इस प्रकार ये आज बाई 6 का नियम है। कई बार इनके प्रश्न क्या होते हैं, वर्गीकरण में भी आ जाते हैं या श्रृंखला के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको एक वर्गीकरण का छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए वर्गीकरण का अर्थ ये होता है कि भाई अलग छांटना, हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ईवी, DW, KP और GP, तो मेरे को ऐसे देखने पे महसूस हुआ कि यार ये तो आज बाई 6 लग रहा है। ईवी 5 और 22 27, DW 4 23 27, उसके बाद में KP 11 16 27, तो ये 7 और 16 को अगर जोड़ते हैं तो ये तो 23 आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। ये हो गया इसका वर्गीकरण। तो साथियों आज तो अपन ने पढ़ा है सामान्य जानकारी, और कल इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे अपन अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।